हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पावर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्किन इफेक्ट इन पावर सिस्टम। मतलब कि स्किन इफेक्ट होता क्या है, पहले समझते हैं स्किन इफेक्ट क्या होता है। ऐसे नाम से क्लियर है कि स्किन इफेक्ट मतलब कि हम कोई भी सरफेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसको, डेफिनेशन क्या होती है स्किन इफेक्ट की। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है कि वेन एवर वी सप्लाई द करंट इन द कंडक्टर, द करंट फ्लो ओवर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर में सप्लाई जोड़ते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो कंडक्टर के सरफेस पर फ्लो होती है। इसके कारण हमारे पावर सिस्टम में बहुत से लॉसेस होते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी। समझते हैं पहले स्किन इफेक्ट को अच्छे से। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है ये, ठीक है। इसमें अगर हम करंट फ्लो करा दिए, एसी करंट फ्लो कराए, ठीक, तो स्किन इफेक्ट तो हम जो डिफिनेशन से क्लियर क्या है, जब हम करंट को फ्लो करा देते हैं तो हमारी करंट जो है इसके अपर लेयर में, मतलब कि सरफेस पर इस तरह से फ्लो होना शुरू कर देती है, ठीक। इस तरह से उसमें करंट का फ्लो होगा। मतलब कि करंट इसके सेंटर में ना जाके, मतलब कि अंदर से ना फ्लो होकर के, यहाँ से ना फ्लो करके करंट हमारी जो होती है इसके ऊपर से फ्लो होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा मतलब कि इसमें जो हीटिंग फिनोमेना जनरेट हो जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रही है तो बस केवल सरफेस पर ही जा रही है। जो हमारा कंडक्टर है तो उसके बीच में जो भी पार्ट है वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, तो कंडक्टर हमारे एक तरह से वेस्ट हो रहा है, इतना कंडक्टर यूज कर रहे हैं, और हमारी करंट जो है केवल उसके सरफेस से ही फ्लो होती है। अब सवाल यहाँ पे होगा स्किन इफेक्ट होता क्या है। मतलब कि कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए इसको समझ लीजिए कि इसमें करंट मान लीजिए फ्लो हुई, तो ये मान लीजिए करंट इसने फ्लो कराए तो जो भी करंट होगी ये इसके ऊपर रहेगी, ठीक है, इसके ऊपर से फ्लो होगी। तो हमारा जो ये एरिया है, ये तो बच रहा है। तो पहला तो ये लॉस अगर बात करें तो यहाँ पे कंडक्टर का भी लॉस हुआ, क्योंकि इतना कंडक्टर लगाए और हमारी जो करंट है ये ऊपर से ही फ्लो हो रही है, ठीक। दूसरा क्या होता है, अगर लॉस की बात करें तो इसमें जब करंट थोड़े सरफेस से फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा यहाँ पे, अगर ये इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा तो हीटिंग भी जनरेट होगी, जबकि अगर हीटिंग जनरेट होगी तो वहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्किन इफेक्ट डी सप्लाई में होता है कि नहीं होता है। तो हम पहले बताएंगे कि स्किन इफेक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी। मतलब कि जहाँ अगर स्किन इफेक्ट है तो सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जरूर है। मतलब कि एसी सप्लाई में हम जानते हैं, एसी सप्लाई में हमारा फ्रीक्वेंसी मैटर करता है, फ्रीक्वेंसी होती है। डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। मतलब कि अगर कोई पूछे हमसे कि क्या डीसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है कि डीसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। स्किन इफेक्ट वहीं पे होगा जहाँ पे सप्लाई एसी है, ठीक है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम, मतलब कि डीसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हमको जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी सप्लाई की वो जीरो होती है। मतलब कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल, ठीक है। तो डीसी सप्लाई में होता है हमारा फ्रीक्वेंसी नॉट अवेलेबल, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए डीसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ये चार्ज फ्लो होता है इसके ऊपर, ये क्यों फ्लो होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्टरनेटिंग होती है। मतलब कि मान लीजिए एसी सप्लाई है, सप्लाई है, एसी सप्लाई है, इस तरह से सप्लाई हमारी होती है, एसी सप्लाई इस तरह से, मतलब कि चेंज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो कभी अगर मान लीजिए इसमें सप्लाई कंडक्टर है हमारा, सप्लाई इसमें एसी सप्लाई इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हमारा एक जब चेंजिंग एसी सप्लाई हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा, कभी इस डायरेक्शन में होगा। तो इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे कंडक्टर में, वो अपने जगह को चेंज करके सरफेस पे आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्किन इफेक्ट का फिनोमिना अकर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि स्किन इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज करते हैं। देखते रहिए वीडियो। तो मिनिमाइज करने के जो कुछ तरीके हैं वो इस तरह से हैं
कि बाई कंट्रोलिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कि अगर हमको किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर में स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज करना है तो वहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कंट्रोल करके स्किन इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो स्किन इफेक्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी कारण ही होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर लेंगे तो स्किन इफेक्ट पे थोड़ा थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारा हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम इतनी होनी चाहिए। जैसे एक सप्लाई सिस्टम अपने होम अप्लायंसेस की बात करें तो 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे उसका कंपलसरी है कि वहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारी होनी चाहिए। तो वहाँ पे स्किन इफेक्ट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमारा स्किन इफेक्ट आएगा। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए भी कुछ सिस्टम है, उसको अप्लाई किया जाता है, उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। दूसरा कारण क्या होता है स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज करने का? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड कंडक्टर एक होता है सॉलिड कंडक्टर होता है, एक होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। जो आपको क्लिप में दिखाया जा रहा है एक सॉलिड है एक स्टैंडर्ड है। तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करते हैं कि जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा कंट्रोल रहे और स्किन इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज रहे, ठीक है।